आज हम 9वीं कक्षा के प्रथम अध्याय व्याकरण क्या है उसके बारे में आलोचना करने वाले हैं। तो व्याकरण क्या है? भाषा बोलने और लिखने में गलती ना हो, उसे सुनकर दूसरे लोग ना हंसे, इसीलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। जब हम कोई भाषा बोलते हैं उस समय हमारे अक्सर गलती होते हैं, तो उस गलती को सुधारने के लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण में ध्वनि, शब्द, वाक्यों आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। जबकि हमारे हमारे वाक्य गलत होते हैं तो अक्सर ध्वनियाँ, शब्द और वाक्य ही गलत होते हैं। इसलिए व्याकरण में हमको अधिकतर ध्वनि, शब्द और वाक्यों में आलोचना करने वाले हैं। भाषा बोली जाती है। हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं उनके सबसे छोटे अंश को ध्वनि कहते हैं। जब हम कुछ बकबकाते हैं, उस बकबकाने में जो छोटा छोटा अंश निकलता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। जैसे कि अ, ग, च, द, प, स आदि एक एक ध्वनियाँ हैं। उनका उच्चारण करने से पता चलता है कि ये छोटे छोटे अंश हैं। इनका उच्चारण करके देखें। जब हम कहते हैं जैसे कि अ, ग, च, द, प, स आदि एक एक छोटा छोटा ध्वनि है, इनको हम बोलते हैं तब ही हमको पता चलता है कि ये एक छोटा छोटा अंश है। और उस छोटा छोटा अंश को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और भाषा को लिखी भी जाती है। कैसे लिखते हैं उसके बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे लिखा जाता है? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं कॉपी में, तब हम क्या करते हैं? कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और उस चिन्ह का जब हम प्रयोग करते हैं, कोई वर्ण के लिए प्रयोग करते हैं, तो उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और किसी भाषा के वर्ण के समूहों को वर्णमाला कहते हैं। वो जो भी भाषा हो, उड़िया हो, इंग्लिश हो और हिंदी हो, उनमें से जो भी वर्ण निकल को वर्णमाला कहते हैं। अ, ग, द, च, द, प, स आदि एक एक लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इनके लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हम जैसे बोलते हैं उस वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोली बारंबार बदलती जाती है और लेखन उसके पीछे पीछे चलता रहता है। हम जब भी लिखने चाहते हैं, जब हम बोलते हैं उसे ही लिखने के लिए कोशिश करते हैं। जब हम कुछ कहते हैं राम जाता है, प्रतिदिन स्कूल जाता है, उसके पीछे पीछे हम लिखते जाते हैं, ना कि हम पहले लिखते हैं और बाद में बोलते हैं। ऐसा नहीं होता। हम जब बोलते हैं तब जाकर लिखते हैं। ये यहाँ कहा गया है। और शब्द क्या है? एक या एकाधिक ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करने पर शब्द बनते हैं। हम पढ़े हैं कि ध्वनि क्या है। हम ध्वनि पढ़े हैं। तो जब अनेक ध्वनि का उच्चारण एक साथ हम कहते हैं, तब जाकर उसे हम शब्द कहते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। जितना भी हम शब्द यूज करते हैं बोलने के लिए, उन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। पर पद क्या है? शब्द वाक्य में आने पर पद कहलाता है। पद में शब्द के साथ शब्द वाक्य में आने पर पद कहलाता है। पद में शब्द के साथ शब्दांश भी जुड़ा रहता है। जब हम एक शब्द को वाक्यों में व्यवहार करते हैं, उस वाक्य को सरलता कराने के लिए
तो उस समय जो शब्द हम लेकर वाक्यों में जुड़े उसको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और पद में शब्द के साथ शब्दांश जुड़ा ही रहता है। वाक्य क्या है? निश्चित क्रम से एकाधिक पद आकर पूरे अर्थ को व्यक्त करने से वाक्य बनते हैं। जब हम कोई शब्द को लेकर आते हैं और उसे वाक्यों में जुड़ते हैं तब जाकर उसे पद कहते हैं। और कुछ पद आकर निश्चित क्रम से जुड़ता है और वाक्य बनता है, उसे लोग सुनकर क्या कहते हैं? उत्साहित होते हैं। लेकिन जब उस पद निश्चित क्रम में नहीं होगा तब उसे लोग सुनकर क्या करते हैं? हंसते हैं। तो हमें जो भी वाक्य बनाना चाहिए उसे हम निश्चित क्रम में सजाना चाहिए। जैसे कि राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, इस पद में क्या होता है कि इस वाक्य में क्या होता है? पद निश्चित क्रम में सजा है। लेकिन जब हम उसे कुछ परिवर्तन करते हैं कि स्कूल प्रतिदिन राम जाता है, ये निश्चित क्रम में नहीं है, इसे सुनकर लोग हंसते हैं। हम जब कोई वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाने से पहले हमको क्या करना चाहिए? पद को निश्चित क्रम में सजाना चाहिए। उससे हमारा वाक्य सरलता होता है, अच्छा होता है और लोग सुनकर उसे बहुत अच्छा कहते हैं। आपस में विचार का आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा में वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। जब हम दो लोग बात कर रहे होते हैं उस समय हम विचार का आदान प्रदान जब कर रहे होते हैं हम भाषा के द्वारा ही भाषा के द्वारा ही करते हैं और वाक्यों का ही प्रयोग करके करते हैं। जब हम वाक्यों का ही प्रयोग नहीं करेंगे तब हम कुछ भी बात नहीं कर सकते। और जब बात करते हैं भाषा के द्वारा ही बात करते हैं, भाषा नहीं होगा तो बात नहीं हो सकता है। बाद में हिंदी की ध्वनियाँ और वर्णमाला क्या है उसके बारे में हम जानना बहुत ज़रूरी होता है। और उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की ध्वनियों को दो भाग में विभक्त किया गया है, जैसे कि स्वर और व्यंजन वर्ण, स्वर व्यंजन और व्यंजन व्यंजन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण में क्या क्या आते हैं? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। और व्यंजन वर्ण 5 भाग में विभक्त है। क वर्ग व्यंजन वर्ण, च वर्ग व्यंजन वर्ण, ट वर्ग व्यंजन वर्ण, त वर्ग व्यंजन वर्ण और प वर्ग व्यंजन वर्ण। तो क में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ वहाँ आता है। च में च, छ, ज, झ, ञ आता है। ट में ट, ठ, ड, ढ, अण आता है। त में त, थ, द, ध, न आता है। प में प, फ, ब, भ, म आता है। अंतस्तय में य, र, ल, व आता है। और ऊष्मा वर्ण में श, 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 ह आते हैं।